क्या कभी ऐसा लगता है कि जिन कहानियों, जिन मान्यताओं को हम सदियों से सुनते आए हैं, जी उनमें कुछ ऐसे सवाल भी छिपे हो सकते हैं जो हमें एकदम सोचने पर मजबूर कर दें? हाँ, बिल्कुल। क्या धर्म के इतने विशाल सागर में कुछ ऐसी पहेलियां भी हो सकती हैं जिन्हें शायद सुलझाने की जरूरत हो? बिल्कुल। और देखिए, आज हम ऐसे ही कुछ पहेलियों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। जी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की एक किताब है, रिडल्स इन हिंदुइज्म, मतलब हिंदू धर्म की पहेलियां। हम उसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे। पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और ये स्रोत सामग्री में भी साफ है कि डॉक्टर अंबेडकर का मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। अच्छा। बल्कि उनका आग्रह था कि हर विश्वास को, हर मान्यता को तर्क और विवेक की कसौटी पर परखना चाहिए। तो आज की हमारी ये चर्चा, जी। ये जो गहन पड़ताल है, वो अंबेडकर ने जो सवाल उठाए हैं, जो पहेलियां बताई हैं, जी। उन्हीं को समझने पर रहेगी। जी। बच्चों, वेदों पर, देवताओं पर, हिंदू धर्म में नारी का क्या स्थान है, सृष्टि कैसे बनी, धर्म की परिभाषा कैसे बदलती रही, अहिंसा का क्या मतलब है, इन सब पर उनके विश्लेषण को हम जानेंगे। हाँ, जो भी हमें उपलब्ध सामग्री मिली है उसके आधार पर। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये बौद्धिक यात्रा। हाँ, तो शुरुआत करते हैं वेदों की पहेली से। वेद, जिन्हें हिंदू धर्म की नींव माना जाता है। हाँ, वेद तो सर्वोच्च है। उन्हें अपौरुषेय कहते हैं, यानी ईश्वर की वाणी जिसे किसी इंसान ने नहीं रचा। जी। लेकिन अंबेडकर की जो पड़ताल है, जैसा इस किताब में बताया गया है, वो इस पर कुछ बुनियादी सवाल खड़े करती है। क्या ईश्वर की वाणी में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमें चौंकाएं? अंबेडकर का विश्लेषण कुछ इसी तरफ इशारा करता है। देखिए, मिसाल के तौर पर ऋग्वेद को ही लें। उसमें कई प्रार्थनाएं जो बिल्कुल भौतिक इच्छाओं के लिए हैं। भौतिक इच्छाएं? जैसे धन दौलत चाहिए, अच्छी फसल हो, ढेर सारी गायें घोड़े मिलें, वीर पुत्र हों, दुश्मनों पर जीत मिले, मतलब बिल्कुल सांसारिक चीजें। और तो और सोम रस का जिक्र है, जिसे एक तरह का नशीला पेय माना जाता है। उसकी बड़ी स्तुति है। उसे बनाने की विधि, पीने के वर्णन, ये सब वेदों में है। तो पहेली ये बनती है कि क्या ईश्वर, मतलब परम सत्ता, ऐसी दुनियावी चीजों या नशीले पदार्थों के लिए प्रेरित करेगा? क्या ईश्वरीय ज्ञान का ये स्तर होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और बात सिर्फ इच्छाओं तक ही नहीं रुकती। देवताओं का जो आचरण दिखाया गया है कथाओं में, अंबेडकर उस पर भी सवाल उठाते हैं। अच्छा। स्रोत सामग्री में इंद्र का उदाहरण खास तौर पर दिया गया है। वो देवताओं के राजा है ना। हाँ। लेकिन कहानियों में देखिए, वो छल कपट भी करते हैं। दूसरे ऋषियों की पत्नियों के साथ उनके अनुचित संबंध दिखाए गए हैं। अपने दुश्मनों को धोखे से मारते हैं। क्या होगा? ये तो बड़ा सवाल है। और फिर वो यज्ञों वाली बात, अश्वमेध, गोमेध यज्ञ। हाँ, बिल्कुल। उनमें घोड़ों और गायों की बलि का पूरा विस्तार से वर्णन है। ये सब पवित्र माना जाता था। लेकिन फिर बाद में हम सुनते हैं अहिंसा परमो धर्म। ये सिद्धांत कैसे आ गया? हाँ, मतलब ये बदलाव कैसे हुआ? क्या ईश्वर अपनी बात बदलता है? यही अंबेडकर की पहेली है। क्या ये ईश्वर के आदेश में बदलाव था, या फिर ये इंसानी सोच का विकास था? समाज बदला, विचार बदले, और उसे बाद में धर्म का हिस्सा मान लिया गया। उनका मकसद, जैसा मैंने कहा, वेदों का अपमान नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि किसी भी ग्रंथ को बस इसलिए पवित्र या सही न मान लिया जाए क्योंकि वो बहुत पुराना है। सही बात है। तर्क और विवेक का इस्तेमाल जरूरी है हर मान्यता पर, ऐसा उनका मानना था। अगर धर्म की नींव माने जाने वाले ग्रंथ ही ऐसे सवालों से घिरे हैं, तो फिर देवताओं की स्थिति क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिमूर्ति, ये व्यवस्था तो ऊपर से काफी सीधी लगती है। पर क्या अंबेडकर के विश्लेषण में इनके चरित्र और कहानियां भी उतनी ही सीधी हैं? या वहां भी पहेलियां हैं? नहीं, अंबेडकर की पड़ताल बताती है कि देवताओं की दुनिया भी पहेलियों से, विरोधाभासों से भरी पड़ी है। अच्छा। सबसे पहले ब्रह्मा जी को ही देखिए। वो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी पहेली ये है कि पूरे ब्रह्मांड के रचयिता होने के बाद भी भारत में उनकी पूजा लगभग होती नहीं है। क्यों? हाँ, ये बात तो है। मंदिर बहुत कम है ब्रह्मा के। स्रोत में जो पौराणिक कथाएं हैं वो कुछ कारण बताती हैं, जैसे उनका अपनी ही पुत्री सरस्वती पर मोहित हो जाना, या फिर शिवजी से झूठ बोलना कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का अंत देख लिया है। मतलब रचयिता में ही ऐसी मानवीय कमजोरियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, झूठ। जी, अगर देवता ही इन कमजोरियों का शिकार है, तो फिर ईश्वर और इंसान में फर्क क्या रहा? ये तो सच में एक पहेली है। बिल्कुल। अब आते हैं विष्णु जी पर। वो पालक हैं, धर्म के रक्षक माने जाते हैं। हाँ। लेकिन उनके अवतारों को लेकर भी स्रोत में अंबेडकर के हवाले से गहरे सवाल उठाए गए हैं। राम अवतार को लें,
जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उनका बाली को छिपकर मारना, क्या ये एक योद्धा के धर्म के हिसाब से सही था? छल नहीं था ये? ये सवाल तो उठता है। या फिर शंबूक का वध सिर्फ इसलिए कर देना क्योंकि वो एक शूद्र था और तपस्या कर रहा था, जो उस समय के वर्ण धर्म के नियमों के खिलाफ था? तो क्या सामाजिक नियम इंसानियत से भी ज्यादा जरूरी हो गए थे? यही सवाल अंबेडकर उठाते हैं। अब कृष्ण अवतार को देखिए, महाभारत में उनकी भूमिका तो केंद्र में है। हाँ बिल्कुल, वो तो सूत्रधार है। लेकिन अंबेडकर उनके तरीकों पर सवाल उठाते हैं। क्या लक्ष्य इतना जरूरी है कि साधन कोई भी हो? मतलब महाभारत में पांडवों को जिताने के लिए कृष्ण कई बार छल और कूटनीति की सलाह देते हैं। जैसे द्रोणाचार्य के वध के लिए युधिष्ठिर से वो अर्धसत्य कहलवाना, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। हाँ, वो प्रसंग। या फिर निहत्थे कर्ण पर अर्जुन को वार करने के लिए उकसाना, जब उसका रथ फंसा हुआ था। एक तरफ गीता का वो महान उपदेश है, निष्काम कर्म, स्थित प्रज्ञता, और दूसरी तरफ युद्ध जीतने के लिए हर तरह की रणनीति, जिसमें छल भी शामिल है। तो ये विरोधाभास है। अंबेडकर के अनुसार कृष्ण का ये जो दोहरा चरित्र है, ये एक बहुत बड़ी पहेली है। क्या वो एक आदर्श ईश्वर हैं या एक बहुत ही चतुर व्यवहारिक राजनीतिज्ञ? और शिव, तीसरे प्रमुख देवता, उन्हें तो वैरागी माना जाता है, पर उनमें भी प्रलयंकारी क्रोध दिखता है। हाँ, वैरागी होकर भी इतना क्रोध। कामदेव को भस्म कर दिया, अपने ससुर राजा दक्ष का पूरा यज्ञ ही विध्वंस कर दिया। तो जो परम ज्ञान का प्रतीक हो, वो अपने क्रोध पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाता? ये भी एक सवाल है। बिल्कुल। और इसके अलावा अंबेडकर देवताओं और असुरों के बीच जो लड़ाइयां होती हैं, उन पर भी सवाल उठाते हैं। क्या वो हमेशा अच्छाई बनाम बुराई की ही लड़ाई थी? अच्छा, मतलब स्रोत में बलि जैसे, प्रहलाद जैसे असुरों का जिक्र है, जो बहुत गुणी थे, धर्मोपरायण थे। हाँ, राजा बलि और भक्त प्रहलाद। वहीं दूसरी तरफ देवता भी छल करते दिखते हैं, जैसे समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धरकर असुरों से अमृत छीन लिया। तो क्या ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ शक्ति के आधार पर, या जो जीत गया उसके आधार पर किसी को अच्छा और किसी को बुरा मान लिया? ये तो एक अलग ही नजरिया है। अंबेडकर का निष्कर्ष, जैसा स्रोत में बताया गया है, यही है कि हिंदू देवता बहुत जटिल हैं। उनमें मानवीय गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, क्रोध, सब कुछ है उनमें। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम किसी पारलौकिक शक्ति की पूजा कर रहे हैं, या अपनी ही कल्पनाओं, अपनी इच्छाओं और अपनी कमजोरियों के प्रतिबिंब की? जी, यही पहेली अंबेडकर सामने रखते हैं। अच्छा, तो अगर देवताओं के चरित्र में ही इतनी जटिलताएं और मानवीय लगने वाली कमजोरियां हैं, जैसा अंबेडकर बता रहे हैं, तो फिर समाज के ढांचे में खासकर महिलाओं के स्थान को लेकर किस तरह के विरोधाभास दिखते हैं? ये भी एक बहुत बड़ी पहेली है, जिस पर स्रोत सामग्री काफी कुछ कहती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक तरफ तो देवियों की पूजा होती है, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, श्लोक है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते वगैरह, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और। हाँ, अंबेडकर इसी विरोधाभास को बहुत तीखे ढंग से सामने लाते हैं। वो मनुस्मृति का हवाला देते हैं। देखिए, मनुस्मृति में एक तरफ तो वो श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। लेकिन उसी मनुस्मृति में आगे साफ साफ लिखा है, न स्त्री स्वतंत्रम अर्हति। इसका मतलब है कि स्त्री कभी भी स्वतंत्र रहने की योग्य नहीं है। बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन उसे हमेशा किसी न किसी पुरुष के नियंत्रण में ही रहना चाहिए। ये तो सीधा सीधा विरोधाभास हो गया। एक तरफ पूजनीय, दूसरी तरफ पराधीन। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि नारी पूजनीय है या पराधीन? दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? और फिर उसके कर्तव्यों और अधिकारों की बात। पति परमेश्वर है, चाहे वो कैसा भी हो, और पत्नी का एकमात्र धर्म सेवा करना। जी, उसे संपत्ति का अधिकार नहीं, या बहुत सीमित, शिक्षा का अधिकार सीमित, यज्ञ करने का अधिकार नहीं, यहाँ तक कि मोक्ष पाने का भी स्वतंत्र अधिकार नहीं। लेकिन फिर वो गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्रियों के उदाहरण भी तो मिलते हैं हमें, उनका क्या? हाँ, यही तो पहेली है। अंबेडकर यही सवाल उठाते हैं कि अगर गार्गी और मैत्री जैसी स्त्रियां थीं, तो फिर ये पाबंदियां क्यों और कैसे आईं? क्या ये नियम ईश्वर ने बनाए थे, या ये पुरुष प्रधान समाज ने धर्म की आड़ लेकर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए बनाए थे? स्रोत में महाकाव्यों से भी उदाहरण दिए गए हैं। रामायण में सीता जी को देखिए, उन्हें एक आदर्श पत्नी माना जाता है। हाँ बिल्कुल। पर उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, और बाद में सिर्फ एक धोबी के कुछ कहने पर राम उन्हें गर्भवती अवस्था में त्याग देते हैं। क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले राजा का न्याय संगत व्यवहार था?
ये सवाल तो आज भी उठता है। और महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। हाँ, वो तो बहुत ही भयानक है। उनके पति धर्मराज युधिष्ठिर उन्हें जुए में दांव पर लगा देते हैं। भरी सभा में उनका चीरहरण करने की कोशिश होती है और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े ज्ञानी योद्धा सब चुपचाप देखते रहते हैं। क्या ये एक वस्तु की तरह व्यवहार नहीं था स्त्री के साथ? अंबेडकर का तर्क, जैसा स्रोत में दिया गया है, यही है कि हिंदू धर्म में नारी को देवी का दर्जा देना असल में एक भ्रम था, एक छलावा। छलावा किस लिए? ताकि महिलाएं इस सम्मान के भ्रम में जीती रहें और अपने असली मानवीय अधिकारों की मांग ही ना करें। उन्हें पूजनीय बताकर घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया और उनकी असल आजादी छीन ली गई। ये तो काफी कठोर विश्लेषण है। हाँ, ये कठोर जरूर है, लेकिन अंबेडकर के अनुसार इस पहेली का सच यही है। नारी की स्थिति की इस जटिल पहेली के बाद एक और बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे? हाँ, सृष्टि की रचना। क्या हिंदू धर्म इस पर कोई एक साफ जवाब देता है या यहाँ भी हमें कई अलग अलग बल्कि विरोधाभासी सिद्धांत मिलते हैं? यहाँ भी स्थिति काफी कुछ पहेली जैसी ही है। अंबेडकर अलग अलग सिद्धांतों और उनकी जो सीमाएं हैं उनको दिखाते हैं। जैसे ऋग्वेद का बहुत मशहूर नासदीय सूक्त है, जो सृष्टि की रचना से ही जुड़ा है। हाँ, सुनाए। वो सूक्त खुद ही अनिश्चितता जाहिर करता है। वो कहता है कि ये सृष्टि कैसे बनी, किसने इसे बनाया, ये कोई ठीक नहीं जानता। आखिर में वो कहता है, शायद वो जो परम सत्ता है भी जानता है, या शायद वो भी नहीं जानता। मतलब वेद खुद कह रहे हैं कि हमें पक्का नहीं पता। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना? और पुराणों की कहानियों को देखें तो हाँ, उनमें क्या है? उनमें तो कई अवाढव्य और अक्सर एक दूसरे से मेल ना खाने वाली कहानियां मिलती हैं। कहीं कहा गया है कि विष्णु जी के नाभि से कमल निकला, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि रची। कहीं एक हिरण्यगर्भ, मतलब एक ब्रह्मांडीय सोने के अंडे के फूटने से दुनिया बनने की बात है। अच्छा। मनुस्मृति एक और ही क्रम बताती है कि परम पुरुष से जल बना, जल से बीज, बीज से सोने का अंडा, अंडे से ब्रह्मा निकले और फिर ब्रह्मा से मनु और शत्रुपा, जिनसे मानव जाति फैली। बाप रे, इतनी सारी अलग अलग कहानियां। तो सवाल वही है कि इनमें से कौन सी सच है? बिल्कुल। और एक लीला सिद्धांत भी है। हाँ, कि ये दुनिया ईश्वर का खेल है, लीला है, मनोरंजन है। जी, और इस पर अंबेडकर की आलोचना बहुत तीखी है, जैसा स्रोत में बताया गया है। वो कहते हैं कि अगर ये ईश्वर का खेल है तो ये बड़ा क्रूर खेल है। क्रूर क्यों? क्योंकि इसमें इतना दुख है, बीमारी है, अन्याय है, मौत है। क्या कोई दयालु ईश्वर अपने मनोरंजन के लिए, अपने मन बहलाव के लिए ऐसा खेल खेलेगा जिसमें इतनी पीड़ा हो? ये सिद्धांत तो ईश्वर को एक तरह से संवेदनहीन या उदासीन दिखाता है। और कर्म का सिद्धांत कि हमारे सुख दुख पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, ये तो बहुत माना जाता है। हाँ, ये बहुत प्रचलित है। लेकिन इसमें भी अंबेडकर एक तार्किक पेंच ढूंढ निकालते हैं। क्या पेंच? वो पूछते हैं, ठीक है, मान लिया कर्मों का फल मिलता है, लेकिन जो सबसे पहला जीव था उसका पहला कर्म क्यों हुआ? उसके तो कोई पिछले जन्म थे ही नहीं जिनका फल मिलता। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अगर ईश्वर ने उसे कर्म करने के लिए प्रेरित किया तो फिर बुरे कर्म की जिम्मेदारी किसकी हुई? ईश्वर की। और अगर सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है या पिछले कर्मों से पहले से ही तय है, तो फिर इस जन्म में दंड या पुरस्कार का क्या मतलब रह जाता है? ये तो वही पहले मुर्गी आई या अंडा वाली बात हो गई। हाँ, कुछ वैसा ही। अनसुलझी पहेली। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि हिंदू धर्म के पास सृष्टि की उत्पत्ति का कोई एक सर्वमान्य, पूरी तरह से तार्किक और सुसंगत जवाब नहीं है। ये अलग अलग दर्शनों, कल्पनाओं, कहानियों का एक मिश्रण सा है। सृष्टि की इस पहेली के बाद अब आते हैं जीवन जीने के नियमों पर, जिन्हें हम अक्सर धर्म कहते हैं। जी, धर्म। ये शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब हमेशा वही रहा है जो हम आज समझते हैं? क्या ये हमेशा नैतिकता का ही दूसरा नाम रहा है? अंबेडकर के अनुसार तो धर्म का अर्थ भी अपने आप में एक पहेली ही है। हाँ, स्रोत के मुताबिक अंबेडकर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हिंदू परंपरा में धर्म का जो सबसे प्रमुख और असरदार मतलब रहा है वो था वर्ण धर्म। वर्ण धर्म मतलब हर व्यक्ति का कर्तव्य, उसकी सामाजिक स्थिति, सब कुछ उसके जन्म से तय होता था, उसकी जाति या वर्ण से। ब्राह्मण का धर्म पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना, राज करना, रक्षा करना, वैश्य का धर्म व्यापार खेती, और शूद्र का धर्म बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना।
और ये योग्यता पर आधारित नहीं था। नहीं, जन पर आधारित था। अब जिस वर्ण में पैदा हुए वही आपका धर्म। गीता में भी तो कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करो, मतलब अपने वर्ण धर्म का, भले ही उसमें कमियां दिखें। हाँ बिल्कुल, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी बेहतर है, दूसरे का धर्म अपनाना खतरनाक है। तो अंबेडकर इस पर क्या सवाल उठाते हैं? वो यही सवाल उठाते हैं कि क्या यहाँ धर्म शब्द का इस्तेमाल एक सामाजिक व्यवस्था को, जिसमें ऊंच नीच है, उसे सही ठहराने के लिए, उसे ईश्वरीय या नैतिक दिखाने के लिए किया गया? क्या वर्ण धर्म को सार्वभौमिक नैतिकता, मतलब जो सबके लिए सही हो, उससे भी ऊपर रख दिया गया? फिर एक और चीज है आपद धर्म। आपद धर्म मतलब मुश्किल समय में, आपातकाल में धर्म के नियम तोड़े जा सकते हैं। जैसे विश्वामित्र ने जब भूख से मर रहे थे तो कुत्ते का मांस खा लिया था, इसे आपद धर्म माना गया। लेकिन इसमें भी तो एक विरोधाभास है ना? क्या? कि अगर धर्म के नियम ईश्वर ने बनाए हैं, शाश्वत हैं, तो उन्हें तोड़ा कैसे जा सकता है? और अगर जरूरत पड़ने पर उन्हें तोड़ा जा सकता है तो फिर वो शाश्वत कैसे हुए? बिल्कुल यही बात अंबेडकर इंगित करते हैं। ये दिखाता है कि धर्म असल में लचीला है, लेकिन ये लचीलापन ज्यादातर ताकतवर लोगों या ऊंचे वर्णों के लिए ही होता था। अच्छा। और कई बार तो धर्म का पालन करने के नाम पर सरासर अनैतिक काम भी किए गए और उन्हें धर्मसम्मत मान लिया गया। जैसे राम का शुंभुक वध करना, क्योंकि वो शूद्र होकर तपस्या कर रहा था, या द्रोणाचार्य का एकलव्य से अंगूठा मांग लेना ताकि वो अर्जुन से बेहतर धनुर्धर न बन सके। ये दोनों काम वर्ण धर्म की रक्षा के नाम पर हुए, पर क्या ये नैतिक थे? ये तो अन्याय लगता है। अंबेडकर का निष्कर्ष यही है कि धर्म शब्द बड़ा जटिल है, विरोधाभासी है और अक्सर सामाजिक राजनीतिक मकसद साधने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसे इंसानों ने ही समय समय पर अपनी जरूरत के हिसाब से गढ़ा और बदला है। धर्म की इस बदलती और जटिल परिभाषा के बीच एक और बड़ा विरोधाभास सामने आता है जिस पर अंबेडकर ध्यान दिलाते हैं, वो है अहिंसा का। हाँ, अहिंसा परमो धर्म। इसे तो अक्सर हिंदू धर्म का मूल मंत्र माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन ग्रंथों और इतिहास को देखें तो हिंसा भी कम नहीं है। युद्ध है, बलि है, ये दोहरा चरित्र क्या है? अंबेडकर इस आम धारणा पर भी गंभीर सवाल उठाते हैं। जैसा स्रोत बताता है, वो याद दिलाते हैं कि वैदिक काल में जाइए, यज्ञों में पशु बलि होती थी, अश्वमेध, गोमेध, और ये सिर्फ होती ही नहीं थी बल्कि इसे पवित्र कर्मकांड माना जाता था। तो जिस धर्म की शुरुआती ग्रंथों में हिंसा एक स्वीकृत बल्कि पवित्र कर्म हो, वो बाद में अहिंसा का इतना बड़ा पैरोकार कैसे बन गया? हाँ, ये सवाल तो है। अंबेडकर का तर्क है कि ये बदलाव मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के प्रभाव की वजह से आया। बौद्ध धर्म कैसे? देखिए, बौद्ध धर्म ने अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया और वो बहुत लोकप्रिय भी हुआ। आम लोगों में उसकी पकड़ बढ़ी। तो अपनी घटती लोकप्रियता को बचाने के लिए और बौद्ध धर्म का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणवाद ने भी धीरे धीरे अहिंसा के सिद्धांत को अपनाना शुरू किया। पशु बलि को हतोत्साहित किया गया, उसे गलत बताया जाने लगा, यहाँ तक कि गाय को पवित्र घोषित कर दिया गया, जबकि पहले शायद ऐसा नहीं था। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अहिंसा हिंदू धर्म का मौलिक सिद्धांत नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक जरूरत या प्रतिक्रिया थी? अंबेडकर का तर्क कुछ ऐसा ही है। और फिर हमारे महाकाव्यों को देखिए, रामायण, महाभारत, ये मूल रूप से हैं क्या? युद्ध की कहानियां हैं। हाँ, वो तो है। भयंकर युद्ध, भीषण संहार का वर्णन है उनमें। कृष्ण खुद अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाते हैं, प्रेरित करते हैं, भले ही सामने अपने ही रिश्तेदार क्यों ना हो। और इस हिंसा को धर्म युद्ध कहा जाता है। बिल्कुल। और युद्ध जीतने वाले नायकों की पूजा होती है। तो सवाल ये है कि क्या ईश्वर या ईश्वर के अवतार खुद हिंसा का रास्ता अपनाते हैं? इतना ही नहीं, हम देवताओं के उग्र और हिंसक रूपों की भी तो पूजा करते हैं। शिव का वो विनाशकारी क्रोध, दुर्गा और काली का राक्षसों का संहार करना, नरसिंह अवतार का हिरण्यकशिपु को चीर देना। हाँ, ये रूप भी पूजे जाते हैं। अंबेडकर सवाल करते हैं कि जो समाज हिंसा के इन उग्र रूपों की पूजा करता हो, उनका महिमा मंडन करता हो, क्या वो समाज सचमुच में दिल से अहिंसक हो सकता है? और इसमें वो सामाजिक हिंसा का पहलू भी तो जुड़ता है, जाति व्यवस्था वाली। हाँ बिल्कुल। सदियों तक दलितों और शूद्रों पर जो अत्याचार हुए, छुआछूत, उन्हें बुनियादी मानवीय अधिकारों से भी वंचित रखना, क्या ये भयानक हिंसा नहीं थी? थी, बिल्कुल। और इसे तो अक्सर धर्म की मंजूरी भी मिली हुई थी। नियमों में ही शूद्रों और अछूतों के लिए कठोर दंड और भेदभाव का प्रावधान था। तब अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत कहाँ चला जाता था? मतलब ये चयनात्मक अहिंसा थी। अंबेडकर का निष्कर्ष यही है कि हिंदू धर्म को पूरी तरह अहिंसक कहना एक भ्रम है। अहिंसा का विचार इसमें है, जरूर है, लेकिन ये कभी भी इसका केंद्रीय सिद्धांत नहीं रहा। केंद्रीय सिद्धांत हमेशा वर्णाश्रम धर्म ही रहा।
और इस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जब जरूरत पड़ी तो हिंसा को भी धर्म का चोला पहना दिया गया। ये एक सुविधानुसार अपनाई गई अहिंसा थी। इतने सारे विरोधाभासों और पहेलियों से गुजरने के बाद अब उस आखिरी लक्ष्य पर आते हैं जिसकी बात ज्यादातर धर्म करते हैं, मोक्ष, मुक्ति। हाँ, मोक्ष। हिंदू धर्म में मोक्ष की अवधारणा क्या है और क्या ये सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है या यहाँ भी कोई पहेली छुपी हुई है? अंबेडकर के विश्लेषण के अनुसार मोक्ष की अवधारणा और उस तक पहुंचने के जो रास्ते बताए गए हैं वो भी पहेलियों और विषमताओं से भरे हैं। अच्छा। देखिए, मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु के इस चक्कर से आजादी पा लेना। ठीक है। इसके लिए मुख्य रूप से 3 रास्ते बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान, कर्म, भक्ति, ठीक है। अब ज्ञान मार्ग को लीजिए। इसका आधार है वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करके ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, शूद्रों और स्त्रियों को तो वेद पढ़ने या सुनने का अधिकार ही नहीं था ज्यादातर समय। तो ये रास्ता तो उनके लिए व्यवहारिक रूप से बंद ही था। हाँ, अगर पढ़ने सुनने का अधिकार ही नहीं तो ज्ञान कैसे मिलेगा? ये तो एक तरह का बौद्धिक छल हुआ। अंबेडकर कुछ ऐसा ही मानते हैं। अब दूसरा रास्ता है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग मतलब अपने वर्ण धर्म के हिसाब से काम करते जाना, फल की इच्छा किए बिना। हाँ, निष्काम कर्म। लेकिन सोचिए, एक शूद्र के लिए इसका मतलब क्या था? क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वो बिना किसी शिकायत के, बिना किसी विद्रोह के ऊंची जातियों की सेवा करता रहे और इसी को अपना धर्म माने, इस उम्मीद में कि शायद अगले जन्म में स्थिति सुधरेगी या कभी मोक्ष मिल जाएगा। ये तो अंबेडकर इसे बहुत कठोर शब्दों में गुलामी का दर्शन कहते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जो शोषित को ही ये सिखाती है कि तुम्हारा शोषण ही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है, ताकि वो कभी सवाल ही ना उठाए। ये तो बहुत ही तीखी आलोचना है। अब तीसरा रास्ता है भक्ति मार्ग। हाँ, भक्ति मार्ग। ये तो ज्यादा समतावादी लगता है। इसमें तो जाति पाति का भेद नहीं माना जाता है ना? हाँ, सैद्धांतिक रूप से भक्ति आंदोलन ने जाति भेद को कुछ हद तक नरम जरूर किया। दलितों, शूद्रों को एक भावनात्मक सहारा मिला। कई संत भी निम्न जातियों से हुए। उन्होंने कहा कि भगवान की नजर में सब बराबर हैं। तो इसमें क्या पेच है? पेच ये है, अंबेडकर इंगित करते हैं कि भक्ति आंदोलन ने भी वर्ण व्यवस्था और जाति भेद को समाज से खत्म करने का कोई संगठित प्रयास नहीं किया। हाँ, एक दलित भक्त मंदिर के बाहर बैठकर भजन गा सकता था, उसे ईश्वर की भक्ति का अधिकार मिल गया, लेकिन मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश उसे तब भी अक्सर मनाही था। उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। अच्छा, मतलब भक्ति ने सांत्वना तो दी पर सामाजिक अन्याय का समाधान नहीं किया। जी, अंबेडकर के अनुसार ये सांत्वना थी, समाधान नहीं। तो फिर अंबेडकर के अनुसार निष्कर्ष क्या निकलता है मोक्ष की इस पूरी पहेली का? निष्कर्ष ये है कि हिंदू धर्म में मोक्ष की अवधारणा भी बाकी चीजों की तरह ही वर्ण व्यवस्था के ताने बाने से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। कहने को तो ये सबके लिए, लेकिन व्यवहार में, असलियत में ये ज्ञान मार्ग से हो, कर्म मार्ग से हो या भक्ति मार्ग से भी, समाज के एक बहुत बड़े हिस्से शूद्रों, अछूतों और स्त्रियों के लिए या तो पूरी तरह बंद थी या बहुत मुश्किल बना दी गई थी। अंबेडकर इसे एक तरह का मायाजाल देखते हैं जो लोगों को उनके जीवन की जो असली समस्याएं हैं, गरीबी, अन्याय, शोषण, अशिक्षा, उनसे ध्यान हटाकर एक पारलौकिक अनिश्चित से लक्ष्य में उलझाए रखता है। इसीलिए वो लौकिक मुक्ति पर जोर देते थे। बिल्कुल, इसीलिए अंबेडकर इस पारलौकिक मोक्ष के बजाय लौकिक मुक्ति पर जोर देते हैं। सामाजिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी जो शिक्षा से मिलेगी, संगठित होने से मिलेगी, संघर्ष करने से मिलेगी, ना कि किसी दैवीय कृपा या अगले जन्म के इंतजार से। तो आज हमने डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए से, जैसा कि उनकी किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म में हमें मिलता है, हिंदू धर्म से जुड़ी कई गहरी और काफी चुनौतीपूर्ण पहेलियों को समझने की कोशिश की। जी, वेदों की प्रामाणिकता से लेकर देवताओं के चरित्र, नारी की स्थिति, सृष्टि कैसे बनी, धर्म की परिभाषा, अहिंसा के विरोधाभास और मोक्ष की अवधारणा तक। हाँ, काफी सारे पहलू हमने छुए। ये यात्रा यकीनन कुछ लोगों को शायद असहज कर सकती है, पर जैसा हमने शुरू में कहा, इसका उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, बल्कि सोचने पर विवश करना था। बिल्कुल, और जैसा स्रोत सामग्री बार बार साफ करती है, अंबेडकर का उद्देश्य हिंदू धर्म का अपमान करना कभी नहीं था, बल्कि उसके अंदर जो विरोधाभास हैं, जो विसंगतियां हैं, उनको तर्क की कसौटी पर, विवेक की कसौटी पर और सबसे बढ़कर मानवता और सामाजिक न्याय की कसौटी पर परखना था। उनका मानना था कि कोई भी जीवंत धर्म या परंपरा सवालों से या आलोचना से डरती नहीं है, बल्कि उससे और बेहतर होती है और परिष्कृत होती है।
इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ उभर कर आती है कि हिंदू धर्म एक बहुत विशाल, बहुत जटिल ताना बाना है, हाँ, एक महासागर के तरह। जिसमें महान दार्शनिक ऊंचाइयां भी हैं तो गहरी सामाजिक कुरीतियां भी। इसमें वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी दुनिया एक परिवार है, ये विचार भी है, तो जातिगत भेदभाव की क्रूरता भी। सही कहा। इसमें अहिंसा का उपदेश भी है तो हिंसा का एक लंबा इतिहास भी। ये विरोधाभासों का एक महासागर है सचमुच। और अंबेडकर का आग्रह यही है कि हमें इस महासागर में से सोच समझकर चुनाव करना होगा। हमें उन मूल्यों को चुनना होगा जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को मजबूत करते हैं। और उन मान्यताओं और परंपराओं को हिम्मत के साथ अस्वीकार करना होगा जो भेदभाव फैलाती हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं या अमानवीयता को सही ठहराती हैं, भले ही वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो या कितनी भी पवित्र क्यों ना मानी जाती हो। यानी शायद जो मुख्य सीख है वो ये है कि असली धर्म इंसानियत है। बिल्कुल। कोई भी ग्रंथ, कोई भी परंपरा, कोई भी देवता इंसान से बड़ा नहीं है। जो विचार या नियम इंसानों के बीच नफरत पैदा करें, ऊंच नीच पैदा करें, वो धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्म ही है। सही कहा। और हमें ऐसे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। जी। और अंत में स्रोत सामग्री में कर्म और इंसानी भूमिका पर जो जोर दिया गया है उसे ध्यान में रखते हुए एक विचार शायद हम सभी के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर, कि अगर धर्म और उसकी ये पहेलियां, ये विरोधाभास काफी हद तक इंसानों ने ही समय के साथ रचे हैं और बदले हैं, तो क्या आज के इंसान की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करे जो समाज को बांटती हैं या कमजोर करती हैं, और ऐसी नई समझ, ऐसी नई कहानियां घड़े जो सभी को बराबरी और सम्मान के साथ जोड़ें।